वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, गडाप टाउन और दूर दराज इलाकों में तेज बारिश का असर। नागन चुरंगी और शादमान 14 एक नाला ओवरफ्लो हो गया, पानी सड़कों पर आ गया है। नागन चुरंगी के अतराफ की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। चांद नवाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। चांद नवाब, बताएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची शहर में चंद मिनट की 5 मिनट की बारिश ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जिंदगी मफलूज शहरियों की करके रख दी है। 5 चौरंगी नाज कराची में नाले ओवरफ्लो हो गए, सड़क पर पानी जमा हो गया। मक्का मस्जिद है, उसकी गलियों में भी नमाजी जो जा रहे हैं परेशानी है, गंदा पानी जमा हो गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शहरी जिंदगी मफलूज होकर रखे। जो इंतजामिया ने कहा था नाले साफ कर दिए गए, लेकिन कहीं नाले साफ होते हुए नजर नहीं आए। इसकी तस्वीर जो ARY में वीडियो नजर आ रही है कि शहरी किस तरह परेशान है और मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। इस तरह ये कोई दरिया सिंध का पानी नहीं है, बारिश का गंदे नालों का पानी है जो जेरे आब आ गई। सड़कें, घरों में पानी जमा हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का यही सूरत हाल है। 5 चौरंगी हो, नाज कराची हो, नागन चौरंगी हो। तो चांद नवाब अभी बताएगा वहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बारिश हो रही है, रुकी हुई है? जी बारिश तो रुक गई है, लेकिन 5 मिनट की बारिश के मनाजिर हैं जो आवाम देख सकती है ARY की स्क्रीन पे। इसमें जो गाड़ी है वो भी बसें फंसी हुई हैं। कुछ जो अपने लोग घरों को ऑफिस से जा रहे थे यहाँ पानी में महसूर होकर रह गए, निकल नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी मोटरसाइकिल सवारों को है या जो मरीज है, एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। इतना पानी नालों से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया है। जी ठीक है, चांद नवाब हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, गडाप टाउन और दूर दराज इलाकों में तेज बारिश हुई है। और इनका नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 भी चुरंगी है और ये देख सकते हैं आप 5 मिनट की बारिश में ये हालात है। नाले ने बैक मार दिया है और कोई पुरसान हाल नहीं है इनका। और ये पूरा ट्रैफिक जाम है इधर से उधर तक। और ये 4-4 फीट 5-5 फीट पानी, ये बिल्कुल काला पानी देख रहे होंगे आप ये। और क्या कल से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद होंगे? पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हफ्ते से हड़ताल का ऐलान किया गया है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक डीलर से मुज़ाकरात के लिए कराची पहुंच गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम, बताइए मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, क्या पेशरफ्त हुई? जी अभी इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। डीलर्स एसोसिएशन और वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। डीलर्स का मुतालबा ये है कि उनका पेट्रोल मार्जिन, पेट्रोलियम मसनूआत पे जो कमीशन है वो 6 रुपये उसको बढ़ाकर 11 रुपये किया जाए, मजमूई तौर पे 5 रुपये इजाफा किया जाए। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग है उसको रोका जाए, क्योंकि उनका कारोबार कम हो चुका है। इस सिलसिले में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि यह मुहर्रम का महीना है, अगर आप हड़ताल करेंगे तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल का ऐलान मौखर कर दें, वो आपका ये मार्जिन का फैसला जो 5 रुपये का है उसको काबीना की कमेटी में लेके जाएंगे, वहाँ पर इसके बारे में फैसला किया जाएगा। और उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। स्मगलिंग रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। लेकिन डीलर एसोसिएशन की जानिब से अब्दुल समी खान एक ही तो अंजुम वहाब, अब आप शहरियों को क्या बता रहे हैं? क्या कल हड़ताल होगी या फिर ये मुज़ाकरात कामयाब होने का किसी हद तक इम्कान मौजूद है? इम्कान तो किसी हद तक कह सकते हैं कि शायद हो जाए, क्योंकि इनके मुज़ाकरात जारी हैं। तो दोनों जानिब से बहरहाल अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई गई है। डीलर्स का यही कहना है कि जब तक उनको मार्जिन में इजाफे की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी या तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई जाती, वो हड़ताल का फैसला मौखर नहीं करेंगे। कल वो हड़ताल करेंगे, लेकिन मुहर्रम के जो बाकी दिन है उसमें वो हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन कल उनका फैसला। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे। कल हड़ताल की जाएगी, बाकी मुहर्रम के दिनों में हड़ताल नहीं की जाएगी, ये क्या कहा जा रहा है डीलर्स की जानिब से? कराची का इलाका सदर चारों तरफ से रिक्शों से बंद कर दिया गया। गवर्नर हाउस रेड जोन की सड़क भी बंद कर दी गई। इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। रिक्शों से LPG सिलेंडर निकालने के खिलाफ रिक्शा मालकान ने धरना दिया। रिक्शा मालकान का कहना है मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। रिक्शा ड्राइवर्स को रेड जोन में जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। और हिंदुस्तान को बाबर से क्या तकलीफ? ICC वर्ल्ड कप के प्रोमो से क्रिकेट के किंग बाबर आजम को ही बाहर कर दिया। 2 मिनट की वीडियो में भारतीयों को भर दिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रैंकिंग में नंबर 1 बाबर आजम की एक झलक भी ना दिखाई। पाकिस्तान को दिखाया तो मायूस कुन अंदाज में। मनफी प्रोमो के हर दूसरे शॉट में भारत ही नजर आ रहे हैं। 4 साल में एक बार होने वाले वर्ल्ड कप का प्रोमो देखकर फैन भड़क गए।
چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے مارشل لا جیسی صورتحال ہوئی تو مداخلت کریں گے. شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت میں اٹارنی جنرل نے بتایا 9 مئی واقعات میں 102 افراد کورٹ مارشل کے لیے منتخب کیے گئے. آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے اپنے دلائل میں کہا کہ 9 مئی کی ویڈیوز میں کئی لوگ حساس مقامات پر حملہ کرتے نظر آئے. صرف 102 افراد ملٹری ٹرائل کی فہرست میں ہیں. ظاہر علی اکبر نے پوچھا کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا, کس کا نہیں, اس کا انتخاب کیسے کیا گیا. اٹارنی جنرل نے کہا ہم بہت محتاط ہیں کہ کس کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے. جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کسی فوجی کا جھگڑا کسی سویلین کے ساتھ ہو تو ٹرائل کیسے ہوگا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم فوجی عدالتیں مخصوص وقت کے لیے تھی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا آپ جیسے دلائل دے رہے ہیں لگتا ہے اپنی ہی کہی بات کی نفی کر رہے ہیں. کیا آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی ہاں, آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے. بنیادی حقوق صرف قانون سازی سے ختم کیے جا سکتے ہیں. وکیل لطیف کھوسا نے کہا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ضیاء دور میں ہوتا رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے موجودہ دور کا ضیاء دور سے موازنہ نہ کریں. مارشل لا جیسی صورتحال ہوئی تو مداخلت کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کیس میں جو بھی ہوگا قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے. ملٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جائے گا, شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے, ٹرائل کھلی عدالت میں ہوگا. گرفتار افراد پر دماغی یا جسمانی تشدد نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں سے ملنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں. اٹارنی جنرل نے بتایا ملزم جیلوں میں ہی ہے لیکن دہشت گردوں کی طرح نہیں رکھا گیا. بادی النظر میں کسی کو سزائے موت یا 14 سال سزا نہیں دی جائے گی. ملزموں کو اپیل کا حق ملے گا یا نہیں, حکومت نے غور کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگ لی. جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کا کیس, چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار قرار. جے آئی ٹی نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ تیار کر لی. اسپیشل پروسیکیوٹر پنجاب فرحات شاہ کہتے ہیں تفتیش میں سابق وزیر اعظم گناہ گار قرار پائے ہیں. موبائل فون اور دوسرے شواہد کی ریکوری کے لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. انہوں نے عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا بھی کی. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع کر دی. تفتیش مکمل ہے. عمران خان اور باقی جو ملزمان ہیں وہ پوری طرح سے گنہگار پائے گئے ہیں. اب ان سے ریکوریز درکار ہیں ان موبائل فونز کی جس کے تھرو انہوں نے اداروں کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی, عوام کے اندر پورا ذہن ان کا بلٹ اپ کیا. اس کیمپین کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ انہوں نے جی ایچ کیو سے لے کر آئی ایس آئی کے دفاتر اور جو آرمی تنصیبات پہ حملے کیے تھے. بیل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پھر ہیمپر ہو کے رہ جائے گی اور جو کلیکشن ابھی مزید ان سے ہونی ہے وہ جو ہے وہ صفحہ مثل پہ نہیں آ سکتی. انویسٹیگیشن کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے ان کی کسٹڈی درکار تھی, جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی بیل کینسل کی جائے اور ان کی کسٹڈی پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے کی. گل صاحب بھی باہر گئے ہیں, آپ بھی تو نہیں جانا چاہتے. سیشن جج کا فواد چودھری سے سوال. سابق وفاقی وزیر نے جواب دیا گل صاحب جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے. سر ہم یہی ہیں. فواد چودھری سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہوئے, اب جب مرضی کرائیں. منسٹر آف انفارمیشن تھے جب سیفر آیا, کیا کہتے ہیں اعظم خان کے بیانات اور سوالات بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں. کرکٹ ایشیز کا پوچھ لیں, میرے آج بڑا زبردست کرکٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں انگلینڈ اور الیکشن دیکھ رہے ہیں. مجھے تو نظر نہیں آتا. جب آپ نے پنجاب میں کیپی میں الیکشن نہیں, ایک 90 دنوں میں جو آئین کی شفٹ تھی وہ ختم ہو گئی, تو پھر آپ جب مرضی کریں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کمشنر لاہور بھاری سیکیورٹی میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے شیخو پورہ پہنچ گئے. 14 سے زائد سرکاری گاڑیوں کے قافلے کی انٹری سے ٹریفک جام ہو گیا اور شیخو پورہ والے سڑکوں پر رول گئے. عوام کی اذیت سے بے خبر کمشنر صاحب نے پروٹوکول کے ساتھ چائے بھی انجوائے کی. شہریوں کا کہنا ہے محمد علی رندھاوا اکثر چائے پینے پروٹوکول میں شیخو پورہ پہنچ جاتے ہیں. شاہی پروٹوکول سے تنگ ایک شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی.
आरपीओ शेखुपुरा, डीसी शेखुपुरा और डीपीओ भी कमिश्नर लाहौर के साथ थे। शाही सवारी आ रही है, देखो प्रोटोकॉल देखो इन्हां दा, इनू शाही सवारी कहा जाता। ਜਿਹੜੀ ਇਹ शाही सवारी है ये चाय पी के आ रही है शेखुपुरे दे विच। सिर्फ ये कमिश्नर साहब माशाल्लाह शेखुपुरे की चाह बड़ी चंगी है और ये चाह पीने वास्ते आए ने और देखो कैसा कैसा मामला है। और अब बात करेंगे फॉरेंसिक एजेंसी में भी रिश्वत, मुजरिमों बेगुनाहों का तयन कैसे होगा। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के 3 मुलाजिम रिश्वत लेते पकड़े गए। सिर्फ एक केस में नायब कासिद के 10 लाख लेने का इंकशाफ हुआ है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। नहीं बताइएगा, यहां पर भी रिश्वत चल रही है? जी, बड़ा अहम ये कह सकते हैं कि फोरेंसिक एजेंसी एक सेंसिटिव जगह है और उनका इंटेलिजेंस सिस्टम हम कहेंगे कि इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने शुरू में ही ऐसा जो ग्रोथ था उसको पकड़ लिया है। खुद इनके इंटेलिजेंस सिस्टम ने ही पकड़कर एंटी करप्शन के हवाले किया है। कुछ लोगों पे इंटेलिजेंस ने जो कि पहले उन्हें शक हुआ कि ये ऐसे कर रहे हैं, फिर उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ इसी एजेंसी के अंदर और वहां पर वो झूठे पाए गए और फिर मजीद टेस्ट हुआ तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया और तस्लीम किया कि वो क्या करते थे। पहले फेज में फोरेंसिक एजेंसी की इंटेलिजेंस ने 3 लोग पकड़े हैं, जिसमें एक नायब कासिद हैं जो कि काफी उनकी सेंसिटिव पोजीशन थी। वो लेकर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे और वो उस पर इल्जाम है कि उसने काफी भारी रिश्वत लेता था वो। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं वो तो लोगों को मुलाजमत दिलवाने के लिए भी लोग पैसे ले रहे थे, जो आजकल क्योंकि कुछ इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और इस तरह का ये झांसा देते थे। लेकिन इसमें हमें शाबाश देनी पड़ेगी अपना फोरेंसिक एजेंसी को कि उन्होंने इंटेलिजेंस सिस्टम ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका। सक्खर के माहीगीर मछलियां पकड़ने के साथ इंसानी खिदमत में भी आगे हैं। लाशें निकालने और डूबतों को बचाने का काम रजाकाराना तौर पर अंजाम देते हैं। सलीम सहतू की रिपोर्ट। दरियाए सिंध के किनारे सदियों से आबाद इन माहीगीरों का गुजर बसर मछली के शिकार पर होता है। इसके अलावा ये माहीगीर सैर व तफरीक के लिए आने वाले अफराद को दरियाए सिंध की सैर भी करवाते हैं। अभी मछलियाँ शिकार करते हैं, जब पानी उतर जाता है सैर तफरीक कराते हैं, लैंसडाउन पुल के यहाँ घुमाते हैं। लैंसडाउन पुल के करीब रहने वाले ये माहीगीर दरिया में डूबने वाले अफराद को बचाने और माल मवेशियों समेत दरिया में बहकर आने वाली लाशों को निकालने का काम भी रजाकाराना तौर पर करते हैं। फ्लड आए थे उसमें भी हमने लोगों को निकाला था, लाशें भी हम निकालते हैं। ये लाइफ जैकेट्स हैं, रेनबो आए हैं, खुद खरीदे हैं। अगर हुकूमत हमें रिस्पांस दे तो हमारे रोजगार में भी इजाफा होगा। हुकूमती सतह पर अगर इन माहीगीरों की सरपरस्ती की जाए तो ये लोगों को रेस्क्यू करने का काम और भी बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज, सक्खर। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको सक्खर से मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद फायरिंग करते हुए थाने के सामने से गुजरे। मुलजिमों ने सांगी थाने की हुदूद में 2 अफराद को कत्ल कर दिया, 2 खवातीन को अगवा कर लिया। 5 से ज्यादा मुलजिम फायरिंग करते हुए गुजरे, लेकिन पुलिस ने पूछने की जहमत तक नहीं की। मजीद जानते हैं, सलीम सहतो हमारे साथ मौजूद है। सलीम, सबसे पहले इस वाकये के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ये वाकया पेश आया है सांगी थाने की हुदूद में, गांव है निर्च, जहां पर पसंद की शादी करने पर कल्होड़ा और महर बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। एक ग्रुप ने निर्च शहर पर हमला किया, हमला करके 2 लोगों को कत्ल किया। सरियाम शहर में फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद मुलजमान बाआसानी 5 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, 2 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। वो सांगी थाने के सामने से गुजरे, कौमी शहरा क्रॉस करके सांगी थाने के सामने से फायरिंग करते हुए। तो सलीम, ये फिर 5 अफराद तो ना हुए, शायद ये ज्यादा लोग थे। 5 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार ये लोग हैं। हर मोटरसाइकिल पर 2 से 3 लोग सवार हैं। जब सांगी थाने के सामने से गुजर रहे हैं तब भी वो फायरिंग करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये मुलजमान पक्के से कच्चे की तरफ रवाना हो गए थाने से। तो क्या ये थाना खाली था? क्या दुबके बैठे रहे पुलिस वाले अंदर? पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि जब ये फायरिंग का वाकया हुआ निर्च गांव में, तो पुलिस जो है वो इलाके में फायरिंग रुकवाने के लिए जब वहां पे पहुंची, क्योंकि थाने पे हमला कम था, तो वो सारे जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गए। तो कराची में गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक नौमौलूद मुबीना तौर पर लापता हो गया। अहले खाना अस्पताल के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। वालिद का कहना है कि ऑपरेशन से पहले तक कहा जाता रहा जुड़वा बच्चे हैं,
لیکن ڈیلیوری کے بعد ایک بچہ دیا گیا. اہلیہ کی دماغی کیفیت بگڑ رہی ہے. بچوں کے دادا نے اسپتال انتظامیہ پر بچے کے اغوا کا الزام لگا دیا. اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو آپریشن تھیٹر اور سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا چکے. خاتون نے جڑواں کے بجائے ایک ہی بچے کو جنم دیا. الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی. آپریشن سے 10 منٹ پہلے بھی ٹوئن بیبی بتائیں. آپریشن کے بعد بولتے ہیں کہ یہ اس میں سے ایک ہی بیبی نکلا. میری وائف پریشان ہے, اس کی دماغی کیفیت بگڑ رہی ہے کہ میرا دوسرا بچہ کہاں ہے. اسپتال انتظامیہ سے بھی یہی درخواست ہے, مجھ سے اگر آپ کو کوئی پیسوں کا مطالبہ ہے تو پیسوں کا مطالبہ بتائیں, میرا بچہ مجھے واپس کر دیں. جو الٹرا ساؤنڈ کیے گئے ہیں انہیں کی رپورٹوں سے یہ تھا کہ بچے ٹوئن ہیں. اس کا مطلب انہوں نے بچے کو اغوا کیا, کسی سے سودا کیا, کہیں اس کو بیچ دیا. الٹرا ساؤنڈ کے اندر ٹوئنس بیبی کا تھا کہ اسی طرح سے تیاری بھی ٹوئنس بیبی کی گئی, لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو وہ ایک بیبی تھا. پھر ایک ہی بیبی ان کے حوالے کیا گیا. اوٹی دکھایا ہم نے ان کو, سی سی فوٹیجز دکھائی, جو اندر آنے جانے کے جو لوگ ہیں, جو راستہ ہے وہ سب چیزیں دکھا دی. ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ بیبی جو ہے وہ دائیں بائیں کر دیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اہم خبر دیں گے آپ کو. پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال 2 دن کے لیے مؤخر کر دی ہے. وزیر مملکت پیٹرولیم نے ڈیلرز کے مارجن کے لیے کمیٹی بنا دی. کمیٹی 48 گھنٹوں میں ڈیلرز کے مارجن کی ورکنگ بنا دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز.